देखिए स्टैट्स का मीन टॉपिक चल रहा था। मीन का पहले वीडियो में मैंने क्या बताया आपको, सिंपल, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस का कौन कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। आज बताएंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड एज्यूम मीन्स एक स्टेप आगे बढ़कर स्टेप डेविएशन मेथड आएगा। तो लेकिन क्वेश्चन मैंने ऐसा सेलेक्ट किया है कि जिसमें आपको लगभग सभी कुछ बने। जो क्वेश्चन है मैंने क्या दिया, फाइंड मीन मार्क्स मोर देन 0, 10, 20, 30, 40, 50, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। जब मोर देन दे, लेस देन दे, मोर देन में क्या है हमारा औसत निकालने के लिए लेगा से अधिक, क्या रहेगा हिंदी में, से अधिक लिखा रहेगा, ठीक है। लेस देन मतलब से कम लिखा रहेगा। तो जब भी ऐसा रहेगा तो जब सॉल्यूशन इसका करेंगे, सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल क्वेश्चन में पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा बताओ, पढ़े तो हो गए, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए। कैसे माइनस, यहां क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल क्या होगा, यहाँ क्लास इंटरवल कैसे लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे 0 to 10, फिर क्या होगा, फिर नहीं आगे 10 to 20, फिर या 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। अब ऐसे 52 आगे कहां तक दिया है ये तो बोला नहीं है, तो जब नहीं बोला है तो सब में कितने कितने का गैप है, 10 10 का, तो एक एज्यूम कर लेंगे कि ये 10 का ही गैप होगा। तो मोर देन में एक स्टेप आगे जाएंगे और लेस देन में एक स्टेप पीछे आएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 50 to 60, किसी किसी बुक में बेटा घबराइएगा नहीं, वहां दिया रहेगा फिर मोर देन 50 भी लिख सकता है, ठीक है, घबराइएगा नहीं। यही है मतलब 52 समथिंग, नहीं बोला है तो हमेशा जितने का गैपिंग आ रहा है उतना ही लेंगे। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है आप ढूंढेंगे सबसे छोटा कहाँ है, देखेंगे छोटा, इसमें ये सब भूल जाइए, माइनस आने छोटा कहाँ है, देखिए एकदम इजी तरीका सिखा रहे हैं। छोटा ऊपर है कि नीचे है, बस उसको पहले लिख दीजिए। सबको टीचर भी सही बताया बेटा, सब टीचर अच्छा बताए हैं। माइनस करके लिखेंगे, कहां से करेंगे ये सब सोचने का भी जरूरत नहीं है। छोटा कहाँ है, चाहे लेस देन दे, मोर देन दे, छोटा कहाँ है, नंबर ऑफ छोटा कहाँ है, नीचे, पहला उसी को लिख दीजिए 5। अब यहां से माइनस कर दीजिए, 10 - 5 क्या होगा 5, 20 - 10 क्या होगा 10, 32 - 20 क्या होगा 12, 35 - 32 कितना होगा 3, 40 - 35 क्या होगा। क्या कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया। तो सबसे इजी तरीका मैंने बताया क्या, जो छोटा है उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट को पहले लिख दीजिए और उसके बाद वो माइनस करते चलिए, कोई दिक्कत। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन में मोर देन से सिंपल कन्वर्ट करके क्या मेथड बताने बोला, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक। अब यहां देखिए जब स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे तो यहां आप इससे पहले जो बताया आप वही करेंगे। पहले क्या निकालेंगे, xi या इसी को किसी किसी बुक में लिखा रहेगा m, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, क्या है 5, क्लास इंटरवल 10 + 20/2 कितना है 15, 20 + 30/2 कितना हुआ 25, कितना है 35, 45, 55, ठीक, कोई दिक्कत। हम डायरेक्ट d' भी लिख सकते हैं या हम एक स्टेप दे दें, पहले हम dx ले लेते हैं, पहले क्या ले लिए dx, dx क्या होगा एज्यूम मीन से होगा, dx क्या होगा xi - a, और अभी इससे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था a क्या होगा xi में से बीच वाला टर्म, देखो यहां भी 3 इधर 3 इधर, अब फंसा आपका माजरा, बीच में क्या आया ये दोनों आया, बीच में दोनों आया, दोनों में से कोई भी लोगे आंसर कोई गड़बड़ नहीं। बट मैंने क्या बताया था, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको प्रेफरेंस दे देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। 25 भी ले सकते हैं, 35 भी, गलत कोई भी नहीं है, टीचर नहीं काटेंगे, लेकिन जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसी को क्या ले लिए ए। तो 5 - 25 कितना हुआ -20, -10 0, 35 - 25 क्या हुआ 10, 45 - 25 कितना हुआ 20,
फिर क्या आया हमारा 30। अब यहां एक लाइन और करेंगे, डी डैश एक्स, डी डैश एक्स क्या होगा, dx बाई एच आई या सी, कुछ भी होगा, बुक में घबराइएगा नहीं, या तो आपका h लिखा होगा या फिर I लिखा होगा या C लिखा होगा, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। h मतलब हाइट ऑफ इंटरवल, I मतलब इंटरवल, C मतलब क्लास इंटरवल। ठीक है, तो किसी बुक में C भी दिया है तो गलत नहीं है, I भी दिया है तो गलत नहीं है, H भी दिया है तो गलत नहीं है। समझ में आया? उसका मीनिंग भी जानिए बेटा, हाइट ऑफ इंटरवल, I फॉर इंटरवल, C फॉर क्लास इंटरवल। तो हम आपके बुक में जो दिया लीजिएगा, हम H ले लें, क्या ले लें, आप जो बोलिए वही ले लेते। हाँ देखो, HIC ना करके अभी चलेंगे, इन्हीं में से कोई पार्टी देंगे, ICH में चलेंगे। देखो ICH वाले का मैं ऐड कर दिया, उस फ्री में खिलाएगा आप लोगों को जाएंगे तो। ठीक है, ICH कुछ भी लिख सकते हैं, डोसा अच्छा मिलता है ना। देखो, तो हम यहाँ पे चलिए H ले लेते हैं। ठीक, तो H ले लिए, तो H क्या है हमारा, हाइट ऑफ इंटरवल। इन दोनों के बीच का गैपिंग एज्यूम भी कर सकते हैं, 2, 3, 5, 20 कुछ भी, लेकिन अधिकतर कोशिश कीजिएगा जो हमारा गैपिंग है वही लेंगे। तो H मैंने क्या ले लिया है 10, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्या है -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब कुछ नहीं, FI इंटू डी डैश एक्स करेंगे, FI इंटू डी डैश एक्स, इसका फ्रीक्वेंसी का इंटू 5 2 जा कितना हुआ -10, 3 1 जा 3 -3, क्योंकि प्लस माइनस 12 0 जा 0, को 12 बोलता तो बताए होते। 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये तीनों को आप जोड़िए, कितना आया 35, इन दोनों को जोड़े कितना आया -13, प्लस माइनस माइनस, और जिसकी बहुमत उसकी सरकार, प्लस बढ़ा है, तो 35 में 13 माइनस कीजिए, कितना आया 22। अब यहां देखिए, ये आ गया FI इंटू डी डैश एक्स जोड़ा, और फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे, हमेशा फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी का हम जल्दी बताइए, 40 जोड़े हैं आप, 4040। अब आप यहां डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा जो कलेक्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए क्या लिया था मैंने 25, H क्या आया है 10, और सिग्मा FI कितना है बेटा 40, और सिग्मा FI इंटू डी डैश एक्स, डेविएशन फॉर्म एज्यूम मीन का डी डैश एक्स कितना है हमारा 22, और मीन, मीन को इंडिकेट किससे करेंगे, x बार इजकल टू क्या होगा a प्लस सिग्मा FI इंटू डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा FI इंटू जिससे हम डिवाइड किए थे उससे इंटू कर देंगे, बस यही h एक स्टेप डेविएशन में बढ़ गया बेटा, और कुछ भी नहीं है। तो जब ये h बढ़ गया तो इसका हमारा क्या आया आंसर, a कितना आया 25 प्लस 22/40 इंटू h क्या है 10, 0 0 कट गया, 2 से कटा 2 जा 11 जा, 2 से कटा कितना हुआ 5.5, तो 25 प्लस 5.5 कितना आया 30.5, यही क्या आ गया हमारा आंसर। हार्ड नहीं होता है कुछ, बस मन से पढ़ो। समझ आया बेटा? अच्छा देखिए, अब इसी को पहले एक बार उतारिए, फिर एक्सप्लेन कर दे रहे एक बार, ठीक है, ध्यान दीजिए, हल्का से रिपीट कर रहे हैं। मोर देन से अधिक जब भी देगा तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से 20, 20 से 30, 20 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहां तक आया। पहला सबसे छोटा लिखे, फिर माइनस कर करके लिखते गए, यहां तक आया। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किए तो क्या आया XI आया, और एक एज्यूम किए, इस XI में से बीच में दो टर्म है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको क्या ले लिए A, तो 25 से ये कितना दूर है -20, 25 से ये कितना दूर है -10, 25 से 25 0 है, ऐसे ही करते करते सबका दूरी निकाल लिए। ठीक, जब दूरी निकाल लिए तो इसी को किससे भाग दे दिए हम, 0 to 10 के बीच कितना का गैप है 10 का, तो सबको किससे भाग दे दिए 10 से, उसी का नाम क्या दे दिए डी डैश एक्स। अब डी डैश एक्स और FI और डी डैश एक्स का इंटू करके इसके सम, इसका सम निकाले और फॉर्मूला में मैंने बैठा दिया। ठीक, ध्यान दीजिए, इसको बना लीजिए पहले।